Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is all about your career. So ये रीडिंग आपके लिए है आपके अपकमिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके करियर में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, व्हाट आर कमिंग एज ए सरप्राइजेस फॉर यू एंड व्हाट इज़ कमिंग एज सक्सेस एंड फेलियर. ओके, सो ये रीडिंग आपके लिए स्पेसिफिकली रिलेटेड टू योर करियर एंड फाइनेंस इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है. सो आई मस्ट से वी शुड स्टार्ट इट विद ऑल लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी. सो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. एंड अगर आप मुझको ज्वाइन करना चाहते हैं ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पर मैं आपके लिए डेली पिका कार्ड रीडिंग पुल आउट करती हूँ, आपके लिए वहाँ पे पोस्ट करती हूँ. सो ज्वाइन मी, माई इंस्टाग्राम ID इज़ अवेलेबल ऑन द स्क्रीन. सो नाउ विद गुड होप एंड पॉजिटिव एनर्जी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. सो यहाँ पर आपको एक पाइल को चूज़ करना है. तो मैंने यहाँ पर पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 तीन स्टोन्स को लिया है. फर्स्ट वन इज़ ग्रे. सो आप इसको चूज़ कर सकते हैं. यू कैन सी द शाइन एंड यू नो द लेयर्स. सो अगर आपको ये रेजोनेट कर रहा है स्टोन, सो दिस इज़ पाइल 1. सो एंड अनदर वन इज़ पाइल 2. सो पाइल 2 इज़ प्योर वाइट. सो आप इस स्टोन को चूज़ कर सकते हैं. यू कैन सी दिस इज़ सो ब्यूटिफुल. सो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, सो गो विद दिस पाइल 2. एंड द लास्ट दैट इज़ पाइल 3. सो पाइल 3 इज़ प्योर ब्लैक. सो अगर आपको ये एनर्जी अच्छी लग रही है, ये स्टोन अच्छा लग रहा है, सो आप इसके लिए जा सकते हैं. दिस इज़ लाइक दिस. ऑलराइट, सो या आई होप अब आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं. पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 आपके लिए 3 पाइल हैं. आई विल स्टार्ट विद पाइल 1. मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं. पाइल 2, पाइल 3, आई विल सी यू इन योर रीडिंग. बाय. Hello pile 1. So now let's start your reading. So it's all about your career. So upcoming 3 months आपके कैसे रहने वाले हैं, आपके करियर से रिलेटेड यहाँ पर टैरो से हम देखते हैं. And what is coming as best and good and worst and beautiful. Let's see. So सबसे पहले मैं टैरो से गाइडेंस लेती हूँ आपके लिए and we will see what is coming overall. Wow, so this is what that is giving me the Ace of Cup. Amazing. And another card is for you is, alright, so this is King of Pentacle. Amazing. पाइल 1 आप सभी ने चूज़ किया था ग्रे स्टोन को, और आपके लिए फ्रॉम द टैरो इट्स ऑल गिविंग मी दिस सो मच पॉजिटिव वाइब्स. लेट्स सी व्हाट इज़ एल्स कमिंग फ्रॉम द लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर करियर. सो wow, trust, writing, yoga एंड चिल्ड्रंस. ऑल राइट, सो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ विद ऑल दीज कार्ड, देन वी विल pull more cards from the Zan Tarot and from the Angels Guidance and these chits. So सबसे पहले as per the Ace of Cup, you know, I'm getting so much positive vibes regarding you guys कि आपके लिए upcoming 3 months में good news मिलेगी आपको, ठीक है. and this is something कि जो आप हमेशा wish कर रहे थे, जो जिस चीज़ के लिए आपने finger cross की हुई है, जिस चीज़ की वजह से आपका next level पे आप पहुँचेंगे अपने करियर में, इस तरीके की गुड न्यूज़ आपको upcoming 3 months में मिलेगी. एंड more or less as per the Ace of Cup, आप आई होप आई एम गेटिंग दैट वाइब्स कि आप उस चीज़ का एक्चुअली वेट ही कर रहे हैं. सो यू आर ऑन दैट नोट कि आपने वो एग्ज़ाम दे दिया है, या फिर उस जॉब अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, या यू नो यू आर इन दिस जोन कि यू आर लुकिंग फॉर अ गुड जॉब, और नाउ यू आर वेटिंग कि वहाँ से एक अच्छा रिप्लाई आ जाए, वहाँ से एक अच्छा आपकी तरफ एक यू नो एक गुड वाइब्स के साथ एक ऑफ़र लेटर आ जाए. सो आई एम गेटिंग सो मच वाइब्स कि कॉलेज एडमिशन, एजुकेशन, इससे रिलेटेड आपकी कुछ विशेज़ हैं. मीन्स करियर में आपकी कुछ विश है, और वो जॉब भी हो सकता है, वो एक अच्छा कॉलेज भी हो सकता है, वो किसी एंट्रेंस का रिजल्ट भी हो सकता है. इस तरीके की अपकमिंग 3 मंथ्स में आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है. सो बी हैप्पी फॉर दिस. एंड अनदर थिंग इज़ विच इज़ कमिंग फॉर यू इज़ किंग ऑफ पेंटिकल. सो माई डियर, आपके लिए यहाँ पर मैसेज है एज पर द किंग ऑफ पेंटिकल. आप इस अपकमिंग 3 मंथ्स में अपनी लाइफ में यू नो दैट पावर एंड दैट मनी स्टेबिलिटी जो है उसको हासिल कर पाएंगे, ठीक है. एंड इट्स मोर गिविंग मी द मैसेज कि आपकी जो खुद की जो
आप जो डिज़र्व करते हैं, आई मस्ट से, ठीक है, जो आपकी पावर एज ए ऑफिसर रैंक जैसे वो होती है, समथिंग लाइक कि जिसके अंदर आप डोमिनेंट हो रहे हैं, इस तरीके की आपकी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। सो आई मस्ट से कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको वो पोजीशन मिल जाएगी कि जिसमें आपके पास राइट्स होंगे और यू हैव दैट स्टैमिना, कि आपके पास उतनी स्ट्रेंथ है, उतनी पावर है कि आप दूसरों को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आप दूसरों को गाइड कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं रूल्स, लॉ, एजुकेट कर रहे हैं। समथिंग यू आर एट अ हायर अथॉरिटी पोजिशन, समथिंग वेयर यू आर लीडिंग एंड एवरी वन इज़ लिसनिंग यू, ठीक है। सो एज पर किंग ऑफ पेंटिकल आपका फाइनेंस भी बहुत स्ट्रांग हो रहा है यहाँ पर। इसके साथ साथ यहाँ पे कहीं ना कहीं अर्थ साइन ही आया है एंड पेंटिकल्स आए हैं। सो मैं बताना चाहती हूँ कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल रहें नेक्स्ट 3 मंथ्स में, जितना ज़्यादा आप रियलिटी एंड जो अभी रियलिस्टिक आपकी अप्रोच जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। सो पाइल 1, बी रियलिस्टिक एंड एज वेल एज दिस। इसके साथ आपके लिए एक और भी मैसेज आ रहा है, बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेके प्राइड नहीं कीजिए, ठीक है, ईगोइस्टिक आपको नहीं होना है। बहुत ही सेंसिबिलिटी के साथ, बहुत ही सोच समझ के आगे के स्टेप लेने हैं कि आप किसी भी चीज़ को अगर कर रहे हैं, अगर आप किसी भी चीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, वो कॉलेज है, वो नई जॉब है, स्विच कर रहे हैं, बिजनेस में जा रहे हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सो आप उसका क्या रीज़न है, वाई यू आर प्लानिंग, सो एक लॉन्ग टर्म के प्लान के साथ ही करें, ठीक है। क्योंकि अर्थ साइन यहाँ पर बता रहा है और यहाँ पर आपके लिए बोलना चाहती हूँ, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा यहाँ पे डोमिनेंट हो रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर एज ए वाटर साइन भी आए हैं। सो एज पर दिस कहीं ना कहीं अगर आपने अभी जल्दबाजी में कोई डिसीज़न लिया तो हो सकता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके फेवर में नहीं रहे, ठीक है। सो आई होप नाउ यू आर गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या बताना चाहती हूँ एज पर दिस टैरो एंड योगा। समवेयर आई एम फीलिंग दैट आप में से काफ़ी ऐसे पर्सन हैं कि जो कहीं ना कहीं टीचिंग और एनर्जी हीलिंग, और हो सकता है कि आप इसी एक तरीके के प्रोफेशन में हैं जहाँ पे स्पिरिचुअल हीलिंग हो रही है, हेल्थ से रिलेटेड कुछ वर्क हो रहा है, आप पेन क्योर कर रहे हैं, आप हेल्थ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट योगा, इट्स अबाउट लाइक योर फिजिकल हेल्थ। हो सकता है आप डॉक्टर या फिर इस तरीके के किसी प्रोफेशन में हैं, ठीक है, और टीचिंग के प्रोफेशन में भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आप दूसरों की इमोशंस, दूसरों की एनर्जी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सो एज पर दी योगा इट्स ऑल गिविंग मी द मैसेज कि यू आर ऑन अ राइट पाथ। कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी से बिलोंग करते हैं और आपके लिए अच्छा है। अगर आप एक स्पिरिचुअल फील्ड में जाना चाहते हैं और समथिंग इंट्यूटिव या फिर साइक रीडिंग और समथिंग लाइक इट्स मोर रिलेटेड टू द टीचिंग, लर्निंग, आप किसी और को कुछ एज ए गुरु आप सिखाना चाहते हैं, वो कुड बी द ट्रेनिंग मैनेजर, वो कुड बी आप एक तरीके से कैसे पर्सन हैं जो खुद में अपनी हीलिंग करना चाहते हैं, आप अपने आप में और ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं अपनी स्किल्स की। सो दिस इज़ द राइट टाइम, आपके लिए यहाँ पे योगा आया है, ठीक है। सो योगा इज़ ऑल अबाउट लाइक इनहेंसिंग योर नॉलेज, आप और भी ज़्यादा अपने आप में ही रिजिड हो रहे हैं, ठीक है। सो नाउ अनदर थिंग इज़ विच इज़ कमिंग लाइक चिल्ड्रंस। हो सकता है आप इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में अगर इट्स मोर कमिंग लाइक यू आर मोर कनेक्टिंग विद दी यंगर पीपल, ठीक है, यंगर जनरेशन, वो चिल्ड्रंस हैं या फिर आपसे जो यंगर हैं उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। हो सकता है कि आपके कुछ प्लान्स हैं कि आप उनसे रिलेटेड कुछ वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप उनकी उनकी वाइफ्स जो हैं, जैसे चिल्ड्रंस हैं, वो उनको सपोर्ट करके, उनको एजुकेट करके आप आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि एज पर द लाइफ पर्पस आपका मैसेज आ रहे हैं। आपके जो सोल एनर्जी है वो सपोर्ट करती है आपको एनिमल एंड चिल्ड्रंस से रिलेटेड कुछ वर्क करना चाहिए, उसमें आपको बहुत ज़्यादा यूनिवर्स सपोर्ट करेगा। ऑल राइट, सो समथिंग रिलेटेड टू द चिल्ड्रंस, as you can see the mentioning your life purpose involved helping, teaching and healing children's, okay। so animals and children's दोनों ही आए हैं। जितना ज़्यादा आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे उतना ज़्यादा आपको एक न्यू आइडियाज़, एक अप्रोच आपको यहाँ मिलेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर आया है आपके लिए ट्रस्ट, ओके। सो मे बी यू आर ऑन दिस जोन कि जहाँ पर आप अपने आप में ही कंफ्यूज हो रहे हैं, आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, यू आर नॉट गेटिंग द जॉब, और मे बी आप जिसे एंट्रेंस को देना चाहते हैं उसके अंदर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा, यू आर अटेम्पिंग बट आपको फिर भी एक अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, जो आपकी रैंक आनी चाहिए, जो आपको पोजीशन चाहिए वो नहीं मिल रही है। सो यहाँ पे ट्रस्ट मैसेज दे रहा है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अपने अंदर आपको बिलीव रखना होगा।
अगर नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप जितना ज़्यादा अपने आप में ही बिलीव रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी फेवर में आपकी चीज़ें होंगी। ओके, ट्रस्ट योर फीलिंग्स एंड ड्रीम्स टू गाइड योर करियर पाथ। सो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत कंफ्यूज भी हैं कि आपको करना क्या चाहिए, वॉट शुड यू चूज़, आप किस चीज़ को लेके किस पाथ में आगे बढ़ें। आप अब्रॉड जाएं या आप इंडिया में सेटल हों, आप हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, या फिर आप यहीं पर जितनी स्टडी हो चुकी है उसी बेसिस पे वर्क स्टार्ट करें। समथिंग लाइक आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में भी हैं। सो हेयर आई वुड लाइक टू से एज़ पर द लाइफ पर्पस, आपको सबसे पहले अपनी चॉइसेस पे, अपने इंट्यूटिव एनर्जी के बेसिस पे, यू नो व्हाट यू इंट्यूशनली फीलिंग्स हो कि आपको ये अच्छा लगता है वर्क, उस बेसिस पे एक करियर फील्ड चूज़ करना चाहिए। और उसमें अपने ड्रीम्स, वो एंटरटेनमेंट फील्ड हो या आपके लिए कुछ पैशन क्रिएटिव होना हो, या मीन्स यू नो मेकअप आर्टिस्ट और समथिंग लाइक रिलेटेड टू दी एनी यूट्यूबिंग और एनीथिंग जो आप अपने आप में मन है आपका करने का, उसमें आपको अपने आप में ट्रस्ट रखना होगा। ठीक है, ट्रस्ट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज आपको यूनिवर्सल एनर्जी सपोर्ट नहीं कर पाएगी। इफ़ योर एनर्जी इज़ डिस्ट्रैक्टिंग, आप कंफ्यूज हैं, सो योर मैनिफेस्टेशन विल नॉट गोइंग टू वर्क। ओके, सो यहाँ पर अनदर मैसेज इज़ ऑल अबाउट राइटिंग। सो समहाउ हो सकता है आप में से काफ़ी लोग एग्ज़ाम देना चाह रहे हों, एग्ज़ाम में अभी फोकस कर रहे हैं, और वो जॉब जो है आपका गवर्नमेंट जॉब है, या फिर आपका कोई एग्ज़ाम के बेसिस पे आपका जो रिज़ल्ट है फॉर योर कॉलेज और फॉर हायर स्टडी, फॉर योर एनी यू नो गुड जॉब और एनीथिंग। सो वो कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है कि जितनी ज़्यादा आपके थॉट इंपॉर्टेंट हैं, जितनी ज़्यादा आपकी राइटिंग स्किल्स बेटर हैं, उस बेसिस पे। सो यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको रिटन वर्क पे बहुत ध्यान देना होगा। अपकमिंग 3 मंथ्स में जितना ज़्यादा आप इम्पॉर्टेंटली अपना फोकस कर पाएंगे अपनी रिटन क्वालिटीज़ पे, वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इसके साथ साथ हो सकता है कि आप अपने लिए कुछ बुक लिखना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग हैं जो ब्लॉग और इन राइटिंग थॉट प्रोसेस और ऑन द बेसिस ऑफ माइंडफुल थॉट्स, इस तरीके की चीज़ों में काफ़ी बिलीव करते हैं। थॉट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने, और उनको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। सो येस, दिस इज़ द वेरी राइट टाइम, राइटिंग इज़ फॉर यू, और आपको इसके अंदर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, सो एज़ पर ऑल दिस इज़ कमिंग ऑल लाइक इन अपकमिंग 3 मंथ्स आपके लिए काफ़ी चीज़ों में बहुत फेवर में रिजल्ट होगा। ओके, एंड एज पर एस ऑफ कप एंड द किंग ऑफ पेंटिकल आपकी लिए एक परमानेंट जॉब पर स्टेबिलिटी यहाँ पर मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ देख लेते हैं फ्रॉम द ज़ेन टैरो व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू एज ए मैसेज। ठीक है, क्योंकि समहाउ आई एम गेटिंग वाइब्स कि एज पर किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए यहाँ पर स्टेबिलिटी तो है। आप इवन अगर आप अपनी जॉब में हैं इस टाइम पर, यू आर फीलिंग्स हो कि कब आपके लिए एक स्टेबिलिटी होगी, परमानेंसी होगी। हो सकता है कि आप टेम्परेरी बेसिस पे रहें, वहाँ पर आपने ज्वाइन किया है या आप वहाँ इंटर्नशिप कर रहे हैं। सो इन अपकमिंग 3 मंथ्स आपको कहीं ना कहीं से पॉजिटिव वाइब्स, अच्छे ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटी दिख रही हैं जो परमानेंसी ला रही हैं। ठीक है, सो फ्रॉम ज़ेन टैरो लेट्स सी what is coming for you for upcoming 3 months. Any guidance or any good news, any surprise? So first is awareness. The message is coming about the awareness. This means कि कहीं ना कहीं आपको अपनी चीज़ों के लिए अपनी चीज़ों को जानना होगा, आपको एक अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी। देन ओनली यू विल गोइंग टू कम आउट फ्रॉम द लाइक दिस फियर जोन, इनसिक्योरिटी, या फिर अपने अंदर जो डीमोटिवेशन है। किसी भी चीज़ को करने से पहले आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। सो द ओनली थिंग इज़ विच विल गोइंग टू हेल्प यू इज़ योर ओन इनर वॉइस। ठीक है, सो यहाँ पर आपके लिए अवेयरनेस आया है। आपको अपने आप को जानना होगा कि क्या टैलेंट्स हैं, किन चीज़ों पे आप वर्क कर सकते हैं, क्या आपकी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। ओके, सो देन ओनली यू कैन हैव दिस लाइक की क्लियरिटी कि आपको किस पाथ को चूज़ करना है। देन ओनली यू कैन ट्रस्ट योर एनर्जी। ठीक है, अनदर इज़ रिबेल। सो हेयर आई वुड लाइक टू से रिबेल, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिन भी चीज़ों को लेके आप ऐसा सोच रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो मैं कुछ ऐसा कर लेता, अगर ऐसा नहीं होता तो फिनेंशियली अगर मेरे पास इतने ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं रहता तो मैं आज इस पोजीशन पे होती। सो रिबेल इज़ ऑल अबाउट नाउ कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। अब आपको उन सिचुएशंस को, उन चेन्स को, उन बाउंड्रीज़ को ब्रेक करना होगा। नाउ द टाइम इज़ टू कम आउट फ्रॉम योर हाइबरनेशन। अपने कंफर्ट जोन, अपने हाउस से आपको निकलना होगा। यू हैव टू ट्रैवल, यू हैव टू गो, यू हैव टू struggle, you have to experience the different feelings, options, opportunities. Then only you can understand कि क्या आपके लिए बेस्ट है। Alright,
सो रिबेल इज़ ऑल अबाउट कि अगर आप अपनी कंपनी में भी एनी वेयर यू आर वर्किंग एंड यू आर फीलिंग सो कि आपको अपनी पोटेंशियलिटी के अकॉर्डिंग आप जो डिज़र्व करते हैं वो नहीं मिल रहा है, सो नाउ द टाइम इज़ टू लीड, नाउ द टाइम इज़ टू शो योर टैलेंट, ठीक है। आपको अपने आप के लिए आगे आना होगा, नो वन गोइंग टू हेल्प यू, आपको खुद को अपने आप को पुल आउट करना होगा उस जगह से, एक एज ए ग्राउंड से आपको अपने आप होना होगा, आपको खुद जंप करना होगा, नो वन विल गोइंग टू सपोर्ट यू इन दैट, ठीक है। सो ओवर एक्सपेक्टेशन या दूसरों पे ज़्यादा भरोसा करना वो आपको बंद करना होगा। एज पर द रिबेल द टाइम इज़ फॉर यू टू फाइट, ओके। सो फाइट इज़ ऑल अबाउट लाइक अ वॉरियर, ऑल राइट। सो नाउ लेट मी पुल आउट दिस चीट्स एंड विल गिव यू द मैसेज कि आपके लिए क्या मैसेज है रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर फाइनेंस, स्पेसिफिकली अपकमिंग 3 months के लिए क्या मैसेज आ रहा है, ओके। सो लेट्स सी, आई एम टेकिंग दिस 4, so I'm taking one more pink, okay, yeah, so let's start with first, this is what, ओके, मनी गेन। सो आपके लिए मनी गेन आ रहा है, एज इन अपकमिंग 3 months में मनी गेन होगा आपके लिए, ऑल राइट। आई होप नाउ यू कैन सेंस जो आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल था, गुड न्यूज़ भी आने वाली है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट, योर बिजनेस, आपके बिजनेस में काफ़ी बेनिफिट, या फिर जो भी आप अभी जो वर्क कर रहे हैं उसमें अगर आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, सो अपकमिंग 3 months में मिलेगी, ओके। एंड इसके साथ साथ अनदर मैसेज इज़ प्रमोशन, अमेजिंग। सो पाइल 1, आप तो बहुत ही ज़्यादा लकी यहाँ पर साबित हो रहे हैं, आपके लिए प्रमोशन भी आ रहा है। सो इट कुड भी आपको एक नेक्स्ट लेवल पे एक नई अपॉर्चुनिटी, न्यू प्रोजेक्ट, एक न्यू वाइब्स के साथ एक अच्छा प्रमोशन मिले, ऑल राइट। सो यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है। एंड नाउ कॉलेज। सो आई थिंक आप में से काफ़ी पर्सन ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर कि उनको उनका जो चॉइस का कॉलेज है, या फिर वो जिस तरीके का कॉलेज अपने रैंक के अकॉर्डिंग चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज और समथिंग की अब्रॉड में स्टडी, तो वो कॉलेज समथिंग वो कॉलेज आप अचीव कर पाएंगे, आप उस कॉलेज को ले पाएंगे अपने एजुकेशन के बेसिस पे, ठीक है। इट्स कमिंग एज ए गुड न्यूज़, आपकी कॉलेज की विश पूरी होगी। एंड लर्न, सो लर्निंग आ रहा है, द टाइम इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। आपके लिए योगा भी आया है, दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट कि अपने आप को जाने और अपने लिए बेस्ट आउटकम निकालने के लिए, अपनी बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ के लिए लर्निंग। सो नाउ द टाइम इज़ टू लर्न न्यू स्किल्स, नाउ द टाइम इज़ टू लर्न मोर। हायर स्टडी के लिए भी आप जा सकते हैं, लर्निंग का कार्ड है, ऑल राइट। अनदर थिंग इज़ MNC कॉर्पोरेट जॉब। सो कहीं ना कहीं अगर आप कंफ्यूज हैं अपने आप में ही चीज़ों को लेके, सो यू आर विशिंग सो कि आपको क्या करना चाहिए, सो आपके लिए अभी बेस्ट पॉसिबल जो ऑप्शन आ रहा है वो MNC कॉर्पोरेट जॉब आ रहा है। सो यू कैन गो फॉर इट एज़ वेल, ऑल राइट। सो ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, और हो सकता है कि अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, सो दिस इज़ मैंट फॉर यू, आपके लिए MNC एंड कॉर्पोरेट जॉब होगी, ओके। एंड लास्ट two last are there, okay, clearing exam। so एक्सक्यूज़ मी, या सो अगर आप इस टाइम पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर करियर, सो आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। हो सकता है आपका एग्ज़ाम हो चुका हो, आप वेट कर रहे हो रिजल्ट के लिए, दैट्स वाई यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग कि अपकमिंग नेक्स्ट 3 months में क्या होगा। सो यहाँ पर बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यू विल एबल टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओके, गुड बाय इज़ कमिंग। सो आई होप आप किसी चीज़ को इस टाइम पे आप इस फेज़ में है कि जहाँ आप एंड कर रहे हैं किसी चीज़ को, कंप्लीशन हो चुका है, वो कॉलेज हो, वो स्कूल हो, या फिर वो किसी किसी कंपनी से आप जॉब छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हो, या यू आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, यू आर फीलिंग सो कि आप इसको एंड करके आगे जाएँ। सो या दिस इज़ द टाइम वेयर फेज़ इज़ एंडिंग एंड न्यू फेज़ इज़ स्टार्टिंग, ठीक है। सो इट्स द टाइम फॉर द गुड बाय। सो आपको गुड बाय कहना चाहिए, अपनी वरीज़ को भी गुड बाय कहना चाहिए, यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है। एंड लास्ट, चॉइसेस। सो चॉइसेस आ रहा है, सो कहीं ना कहीं द टाइम इज़ ऑल अबाउट कि जो बेस्ट ऑप्शंस हैं, बेस्ट पॉसिबिलिटी हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर करियर, वो आपको यहाँ पर देखनी चाहिए, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए कि व्हाट इज़ कमिंग एज बेस्ट चॉइसेस फॉर यू, ठीक है, और वो ही सबसे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो चॉइस इज़ ऑल अबाउट लाइक आपके लिए क्या है, आप इस टाइम अपने अकॉर्डिंग क्या देखते हैं। सो गो एंड फाइंड गुड फील्ड फॉर यू, ठीक है। सो आई होप डियर दिस रीडिंग
will going to resonate with you. This is a general reading, may or may not resonate, so take whatever resonating with you because this is all about general. अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, you want to know better about you regarding your career, love life, marriage, any issue, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। गो एंड विजिट एंड बुक द सेशन फॉर यू। मैंने आपके लिए वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं रिगार्डिंग द रीडिंग, रिगार्डिंग द वीडियो रीडिंग, ऑडियो रीडिंग एंड लॉट्स ऑफ अदर ऑप्शंस आर ऑल्सो देयर. You can book the session. So this is all, and I hope this reading will resonate with you. So please give me the thumb up and please give me the feedback as well. So I'll see you again. Bye. हेलो पाइल 2. सो आप सभी ने वाइट स्टोन को चूज़ किया था एंड दिस इज़ सो प्रिटी. सो नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है आपके लिए अपकमिंग 3 मंथ्स में करियर में क्या क्या नई चीज़ें, सरप्राइजेज एंड गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली हैं एंड एनी गाइडेंस आई विल लेट यू नो. सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें एंड विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. मैं यहाँ पर आपके लिए शेयर करूँगी एंजल्स मैसेज ज़ेन टैरो से भी एंड फ्रॉम द टैरो. सो firstly let's see. All right, the hermit is coming here. I can sense आप में से काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड हैं, ओके, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ हैं और आपने ये पाइल 2 चूज़ किया है एंड इसके साथ साथ यहाँ पर आ रहा है आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल. ऑलराइट, सो यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ एज पर दीज लेट मी पुल द कार्ड मोर फ्रॉम द लाइफ पर्पस. फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या ऑप्शंस आ रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लाइफ पर्पस. होपफुली आपको इस रीडिंग के अंदर आपके लिए आपका लाइफ पर्पस भी मिल जाएगा कि क्या बेस्ट है आपके लिए. स्ट्रेंथ, हीलर, लेट गो and steady. Okay, so you know as per the hermit I am getting so much positive vibes regarding you कि आप अपनी चीज़ों को लेके आपने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस, प्रिपरेशन और अपनी तरफ से मेहनत करी हुई है ऑलरेडी. यू आर फ्रॉम दो जो अभी तक गिव अप नहीं कर रहे हैं. आप कीप कंटिन्यू, यू आर प्रिपेयरिंग, यू कीप कंटिन्यू, यू आर डूइंग योर बेस्ट. आप अपनी तरफ से हार्डवर्क करे जा रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं, लेकिन आपको वो रिजल्ट नहीं मिले हैं अभी तक जो आप एक्सपेक्ट करते हैं या डिज़र्व करते हैं या जो आपकी प्लान्स थे. सो एज़ पर दी हर्मिट आई एम गेटिंग दी वाइब्स कि आप अपनी चीज़ों को लेके जितना जितना आपने स्ट्रगल किया है, जितना आप डिले हुए हैं यहाँ पे, और हर चीज़ में आपके करियर में डिलेनेस एंड ब्लॉकेज आ रहा है, ठीक है. एंड यू आर इन दैट पेस कि आपके आसपास आपकी जो फ्रेंड सर्कल है या फिर आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं वो ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे पहुँच चुके हैं एंड यू आर कीप पुटिंग योर एफर्ट्स बट नो रिजल्ट इज़ कमिंग. ओके, सो आई मस्ट से एज पर दी हर्मिट ऑलरेडी या आपके लिए टाइम हो चुका है, पेशेंस आपने बहुत रख लिया है. यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टोरी ऐसा मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन में, एकेडमिक फील्ड में बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट्स डाल रहे हैं. हो सकता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, हो सकता है एक अच्छे एक हेल्थ प्रोफेशन में आप हायर स्टडी के लिए कर रहे हैं आप, या रिसर्च में हैं, लीगल में हैं. कहीं ना कहीं आपके लिए एजुकेशन, बुक्स आपसे बहुत रिलेटेड हैं. एंड एज पर दी हर्मिट इट्स ऑल अबाउट कि नाउ द टाइम इज़ कि आप एक गुरु बन चुके हैं, ठीक है, मीन्स आपको बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है. ऑलराइट, सो दिस काइंड ऑफ वाइब्स आर कमिंग फॉर यू गाइज. एंड इसके साथ माय डियर एज पर द 2 ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं अपकमिंग 3 मंथ्स में ना आपकी जो फाइनेंस में जो इशू आ रहा है, आपके जो करियर में जो चीज़ों को लेके इम्बैलेंस हो रहा है वो आप बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है. यहाँ पर एज पर द 2 ऑफ पेंटिकल्स आप अपनी चीज़ों को एक बेटर वे में एक मैनेज कर पाएंगे. आपकी जो भी अनस्टेबिलिटी चल रही है या फिर फाइनेंशियली अगर कुछ इशू चल रहा है, कमी हो रही है, या आप किसी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं जो एक्सपेंसेस हैं उनको, सो नेक्स्ट 2 मंथ्स में यू आर एबल टू मैनेज इन अ वेरी वेल मैनर. ओके, बैलेंस आ रहा है आपके लिए. नंबर 2 लकी है. ओके, बट एज पर दी हर्मिट कहीं ना कहीं मुझे वाइब्स आ रही हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी तो है रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम, रिगार्डिंग योर रिजल्ट, बट कहीं ना कहीं अब एक तरीके से आपको खुद को डिमोटिवेशन होने लगा है, नेगेटिविटी आने लगी है कि होगा भी क्या नहीं होगा, ठीक है. सो लेट्स सी, हम और एज पर दी चिट्स जानेंगे कि आपके लिए अपकमिंग 3 मंथ्स में गुड न्यूज़ मिलेंगी तो क्या मिलेंगी, और मिलेंगी तो किस तरीके से मिलेंगी. एंड फर्स्ट थिंग, लेट इन गो.
वॉक अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन टू इन ऑर्डर टू रिजॉल्व इट। सो आपके लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि जो चीज़ में आप बहुत ज़्यादा ट्राई करे जा रहे हैं लेकिन स्टिल यू आर नॉट गेटिंग द क्लियरिटी, आपको वहाँ से वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। सो नाउ द टाइम इज़ टू वॉक अवे। ओके, सो नाउ द टाइम इज़ टू लेट इट गो। सो आपको लेट इट गो कर देना चाहिए। नाउ दिस इज नॉट द राइट टाइम, ठीक है, कि उसी चीज़ में फंसे रहना एंड वेस्टिंग योर टाइम। इसके साथ साथ एज पर दी स्ट्रेंथ समहाउ आई एम गेटिंग दी वाइब्स कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस पोजीशन पे, जो अभी है आपके पास पोजीशन, जिस जगह पे आप पहुँचे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद पहुँचे हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी एज भी मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर हैं। ओके, सो वो रीज़न भी है, एवरीथिंग यू हैव एक्सपीरियंस इन योर लाइफ हैज़ मेड यू स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। सो एक स्ट्रगलिंग आपका हो सकता है कि आपका स्कूलिंग या फिर आपका कॉलेज टाइम रहा हो, या आपने जिस तरीके से भी कोशिश करी है उस तरीके से आपकी जो भी चीज़ें आपको विश थी वो मिलने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। इस वजह से यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए एक लीडरशिप पोजीशन आ रही है। समथिंग आई मस्ट से कि आप अपनी चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे, अपनी चीज़ों को आराम से मैनेज कर पाएंगे। हो सकता है आपको ऑनर एंड रेस्पेक्ट भी एक एज ए लीडर आपको यहाँ मिले, ठीक है। सो स्ट्रेंथ इज़ ऑल अबाउट कि आपके पास वो सब एक्सेसिबल है, आपके पास यहाँ पे सॉर्ड भी है, आपके पास यहाँ पर यू आर ऑन अ हॉर्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द विंग्स। नाउ द टाइम इज़ नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके पास इतने रिसोर्सेज होंगे कि आप एक्सेस कर पाएंगे, आप आगे बढ़ पाएंगे, आप कुछ प्लान कर पाएंगे, ठीक है। सो हैज़ मेड यू स्ट्रॉन्ग एंड करेज। वाओ, सो स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी है। इसके साथ स्टडी आया है आपके लिए। योर रीडिंग, रिसर्च एंड एजुकेशन हेल्प यू गेन कॉन्फिडेंस एंड क्लियरिटी अबाउट योर करियर। सो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे इस चीज़ को लेके बिजी हैं और कंफ्यूज हैं कि क्या उनको एक्चुअल में करना चाहिए, और ये करियर बेहतर है क्या नहीं है, जो मैं कर रही हूँ वो अच्छा है क्या नहीं है, क्या जो इसमें मैंने अपनी अप्लाई किया है क्या वो मुझे अच्छा फ्यूचर देगा। सो समथिंग इट्स मोर गिविंग मी द मैसेज कि जितनी ज़्यादा आप स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, उसके लिए डीप नॉलेज रखेंगे अपने करियर से रिलेटेड, उतनी ज़्यादा आपको क्लियरिटी हो जाएगी, उतनी ज़्यादा आपको ऑप्शंस पता चल जाएंगे कि आपके लिए कहाँ कहाँ ओपन हो रही है अपॉर्चुनिटी, किस किस जगह पे आपके लिए जॉब प्रोफाइल्स हैं। सो इट इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज कि नाउ द टाइम इज़ टू बिकम द आउल। ओके, ऑब्जर्वेरिंग पर्सन। आपको अपनी ऑब्जर्वेशन को ना बहुत स्ट्रॉन्ग रखना होगा यहाँ पर। एंड यू कैन सी द कीबोर्ड एंड द बुक। सो इंटरनेट के थ्रू, बुक्स के थ्रू आपको नॉलेज गेन करनी होगी। यहाँ पर मुझे आपके लिए एजुकेशन इज़ द ओनली वे जो आपको आपकी जो सक्सेस है, जो आपकी विश है, वो वहाँ तक पहुँचाएगा, ठीक है। सो लर्निंग, एजुकेशन, स्टडी इज़ द ओनली वे। वो आप अपने किसी करियर के फील्ड के बारे में जानकारी लेना चाहते हो या आप उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना चाहते हो, अगर आपको सक्सेस चाहिए, सो ओनली लर्निंग, रिसर्च एंड एजुकेशन इज़ द ओनली वे। सो डू द स्टडी। ओके, सो अपकमिंग 3 मंथ्स में आपके लिए यहाँ पर क्लियरिटी है। एंड हीलर, हो सकता है आप में से काफ़ी पर्सन ऐसे हों जो एक हेल्थ प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, या दे आर अप्लाइंग, वो कॉलेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं कि उनको एक कॉलेज मिल जाए इस तरीके का। या आप में से हो सकता है कि कुछ ऐसे हैं कि जो कहीं ना कहीं दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, हीलर बन रहे हैं। हीलर इज़ नॉट जस्ट अबाउट द हेल्थ प्रोफेशन, वो तो है ही, उसके अलावा भी लाइक यू आर फ्रॉम दिस बैकग्राउंड कि आप सोशल वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, आप और लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप और लोगों को एजुकेशन देके हेल्प करना चाहते हैं, उनकी नॉलेज को इन्हेंस करना चाहते हैं। सो द टाइम इज़ लाइक दिस, आपके अंदर स्पिरिचुअल गिफ्ट है। सो आप इस चीज़ को सोच सकते हैं, आप एक प्रोफेसर बन सकते हैं, आप एक एकेडमिक में बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बन सकते हैं। आप अपने थ्रू ना एजुकेशन को शेयर कर सकते हैं, अपनी थ्रू आप नॉलेज को शेयर कर सकते हैं और लोगों को, ठीक है। सो अपकमिंग 3 मंथ्स में अगर आप एक इस तरीके के प्रोफेशन से हैं जहाँ हीलर, एज ए नर्स, एज ए हेल्थ प्रोफेशन और समथिंग एनीथिंग, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। हो सकता है कि आपके लिए एक हेल्थ प्रोफेशन में स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँगी, सो उसमें आप अचीव कर पाएँ। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फ्रॉम दी ज़ेन टैरो एंड देन आई विल पुल द कार्ड एज ए चिट। आपके लिए क्या मैसेज है, क्योंकि अपकमिंग 3 मंथ्स में ना पाइल 2 मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं कि आप अपने जो भी स्ट्रगल चल रहा है, जिस भी चीज़ में आप अभी फंसे हुए हैं, आप उसमें से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आपके पास अब कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको किसी भी चीज़ को लेके प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। ऑलरेडी सक्सेस आ चुका है। सो आई होप नाउ यू कैन सेंस कि आपका हार्ड वर्क, आपका डेलिब्रेशन, आपका डेडिकेशन, आपका तरफ से पेशेंस
विल नॉट गोइंग टू बी वेस्टेड। ओके, सो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए नेक्स्ट 6 यहाँ पर आया है। 6 इज ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट द स्टेबिलिटी एंड सक्सेस। सो आई होप नाउ यू कैन सेंस कि आप अगर किसी भी फील्ड में अपने एजुकेशन से रिलेटेड जा रहे हैं, वो गवर्नमेंट जॉब हो या वो किसी का इंटरव्यू हो या समथिंग की एक नई स्किल्स के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए अपकमिंग 3 मंथ्स में सक्सेस है। ठीक है, सो कॉन्फिडेंस लाना होगा अपने अंदर, सक्सेस तो है ही आपके लिए। एंड लेट्स सी आपके लिए और क्या सरप्राइजेज आ रहे हैं फ्रॉम ज़ेन टैरो। मास्टर, अगेन द मास्टर, हेल्थ प्रोफेशन, करियर, एंटरटेनमेंट, स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ हैंड स्किल्स बहुत अच्छी आ रही हैं यहाँ पर। एंड आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप अपकमिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके पास इतने रिसोर्सेज होंगे कि यू आर एबल टू एक्सेस एनीथिंग। ठीक है, आपके पास वो सारे रिसोर्सेज स्टिल अब भी हैं। द ओनली थिंग इज़ कि आप उनको एक क्लियरिटी के साथ नहीं देख पा रहे हैं, आप बहुत कन्फ्यूज़न में हैं क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर नॉलेज है, आप डेडिकेटली वर्क कर रहे हैं। सो आप एक इस जोन में है कि आप इस लेवल से नीचे नहीं जाना चाहते। आप ये सोच रहे हैं कि आपके लिए इनमें से बेस्ट क्या होगा, क्योंकि मैं सभी चीज़ कर सकती हूँ, मैं इन सब चीज़ों के अंदर अच्छा कर सकता हूँ। सो द मास्टर इज़ गिविंग मी द मैसेज कि अब आपको अपनी स्किल्स को इन्हेंस करना होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा। सो प्रैक्टिस इज़ द ओनली वे। ठीक है, लर्निंग प्रैक्टिस इज़ द ओनली वे यहाँ आ रहा है, डेली प्रैक्टिस। एंड डॉक्टर के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, हेल्थ प्रोफेशन के लिए स्पेसिफिकली, एंड एकेडमिक प्रोफेसर। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या चिट्स आ रही हैं। सो वी विल सी। All right. Okay, so let me pull one more from this. All right. So let's see आपके लिए क्या मैसेज हैं। सो फर्स्ट प्रमोशन। सो आपके लिए प्रमोशन है पाइल 2, आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में प्रमोशन मिल जाएगा। ठीक है, सो डोंट बी लाइक दिस कि अगर इसमें कुछ नहीं हो रहा है सो कुछ हेल्प नहीं हो रही, आपका जो भी हार्ड वर्क है वो वेस्ट नहीं जाने वाला है। अनदर मैसेज इज़ कमिंग फॉर यू क्लियरिंग एग्ज़ाम। सो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है। ठीक है, आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं किसी भी तरीके का, कॉलेज में है, बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, कुछ भी, वो आपका क्लियर होगा। एंड इसके साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, बिग चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। अपकमिंग 3 मंथ्स में हो सकता है कि आप फील्ड ही चेंज कर दें अपना। ठीक है, आप करियर फील्ड चेंज कर दें, या फिर जिस चीज़ के लिए आप होप कर रहे थे वो पॉसिबल नहीं है तो आप किसी और चीज़ में स्विच, मतलब कहीं और से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अपकमिंग 3 मंथ्स में हो सकता है कि आपकी प्लानिंग कुछ और थी लेकिन आपको कुछ और ही मिल गया एंड यू आर वेरी हैप्पी। सो ट्रैवलिंग भी आ रही है यहाँ पे मुझे, आपकी लिए ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा दिख रहा है। सो हो सकता है लोकेशन चेंज भी हो जाए आपकी। ठीक है, इसके साथ चॉइसेस। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए बेस्ट चॉइसेस क्या हैं। ठीक है, सो नाउ द टाइम इज़ टू मेक द चॉइसेस की व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू, what is good for you, what is coming as a beneficial for you. ठीक है, सो कहीं ना कहीं यूज़ करना होगा अपने माइंड को। रिजेक्शन, सो सी यहाँ पर रिजेक्शन भी आया है। सो ऐसा हो सकता है कि आप जहाँ के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेटली वेट कर रहे हैं, या फिर यू आर वेटिंग फॉर समथिंग कि यहाँ पे ऐसा होगा, सो आपको कहीं से प्रमोशन भी मिलेगा और कहीं से रिजेक्शन भी मिल रहा है। कहीं पे आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो रहा है लेकिन कहीं पे आपका नो भी आ रहा है। ठीक है, सो हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मल्टीपल जगह पर अप्लाई किया हुआ है, मल्टीपल जगह पर आप सोच रहे हैं। हो सकता है आप 2-3 एग्ज़ाम देने वाले हैं, हो सकता है आपने 3-4 कॉलेज का प्लान कर रहे हैं, हो सकता है आप जो जॉब के लिए देख रहे हैं तो आपने 3-4 जगह से ज़्यादा जगह पर अप्लाई किया हुआ है। सो कहीं कहीं से आपको रिजेक्शन भी फेस करना होगा इन अपकमिंग 3 मंथ्स। ओके, सो डोंट लूज़ होप। MNC एंड कॉर्पोरेट जॉब यहाँ पर दिख रहा है। सो हो सकता है आप में से अगर कुछ पर्सन ऐसा वेट कर रहे हैं कि आप किस फील्ड में जाएं, सो आपके लिए MNC कॉर्पोरेट जॉब है एंड यू शुड गो फॉर इट। ठीक है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा एंड डेफिनेटली अपकमिंग 3 मंथ्स में तो ये आपको ज़रूर कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस एंड गेन कराएगा। सो गुड लक फॉर दिस। ठीक है, क्योंकि एज़ पर दी हरमेट मुझे यहाँ पर काफ़ी वाइब्स आ रही हैं कि जो चीज़ आप कर रहे हैं उसमें आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो इट्स मच बेटर कि आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटीज़ को देख के जल्दी से जल्दी चीज़ों को जान लें कि क्या बेस्ट है आपके लिए और कहाँ आप स्विच कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड इसके साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गुड बाय। सो दैट इज़ व्हाट, आपको कुछ चीज़ों को गुड बाय करना होगा, आपको एंड करना होगा। अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही है अपनी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड, सो यू शुड से गुड बाय। ऑलराइट, एंड टेक रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। एज़ पर दिस आई मस्ट से कि आपको एक नई जॉब के लिए, नई अपॉर्चुनिटी के लिए आगे बढ़ना चाहिए और रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ द टाइम इज़ टू लेट गो। कुछ चीज़ों को एंड करें, कुछ चीज़ों को ख़त्म करें, ओके, एंड टेक द रिस्क नाउ, ठीक है। सो वो कोई अच्छा एग्ज़ाम है या फिर मे बी एक ऐसा फील्ड जिसके अंदर आप सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा। सो जब आप रिस्क लेंगे तभी आपको उसके अंदर बेनिफिट दिखेगा। सो नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नो। सो आपके मन में अगर किसी चीज़ को रिलेटेड कोई क्वेश्चन है और आपके लिए यहाँ पे नो आ रहा है, ठीक है। सो अगर आपके मन में कुछ भी चीज़ चल रही है कि येस एंड नो, सो दिस इज़ कमिंग एज नो, ठीक है। सो कुछ चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्जर्व करना होगा आपको कि आप किस फील्ड से हैं, क्या चीज़ आपसे कनेक्ट कर रही है। ऑलराइट, एंड फेल अगेन, द फेल इज़ ऑल्सो कमिंग, फेल, नो, ये मुझे यहाँ पर दे रहे हैं। टेक रिस्क, कि आपको अपनी चीज़ों को कुछ चेंजेस को करना होगा, वो अप्रोच को चेंज करना हो, फील्ड को चेंज करना हो, लोकेशन को चेंज करना हो, जॉब को चेंज करना हो। क्योंकि लेट इन गो एंड द हर्मिट इज़ ऑल्सो गिविंग मी द मैसेज कि नाउ द टाइम इज़ टू बैलेंस, ठीक है। और इन चीज़ों को एंड करें, मीन्स जो चीज़ों को आप सही नहीं कर पा रहे हैं, जिन चीज़ों को से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, नाउ द टाइम इज़ टू टेक द चांस, एक चांस लेना पड़ेगा, एक रिस्क फैक्टर लेके आपको आगे चलना होगा, एंड देन यू विल बी सक्सेसफुल, ठीक है। सो करेज तो रखना होगा आपको, ऐसे यू कैन सी द टाइगर स्पिरिट आपको चाहिए यहाँ पर। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू पाइल 2 एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट विद यू। दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग, मे और मे नॉट रेजोनेट, सो टेक वॉट एवर इज़ रेजोनेटिंग विद यू। जो भी पार्ट आपसे कनेक्ट हो रहा है आप उसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप उस चीज़ों को रेजोनेट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वॉन्ट पर्सनल रीडिंग जो स्पेसिफिकली आपके लिए होगी, सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, गो एंड विजिट ऑन माय वेबसाइट, एंड वहाँ से आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। 101 सेशन मेरे से आप ले सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल, एंड प्लीज़ गिव मी द फीडबैक, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ये रीडिंग कैसी लगी, एंड सी यू अगेन, बाय। हेलो पाइल 3, जो आप सभी ने ब्लैक स्टोन को चूज़ किया था, and this is so beautiful, and I really like this, the texture and everything. So let's see कि आपके लिए ये अर्थ साइन, ये अर्थ एनर्जी आपके लिए क्या मैसेज लेकर आई है रिगार्डिंग योर करियर। ऑलराइट, सो यहाँ पर मैं आपके लिए कार्ड्स पुल करूँगी कि अपकमिंग 3 मंथ्स में आपके लिए क्या चेंजेस, सरप्राइजेस एंड मैसेज आर कमिंग फॉर यू। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ चिट्स भी बनाई है, सो इनसे भी आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एंड फ्रॉम द टैरो एंड अदर कार्ड्स एज वेल फ्रॉम द लाइफ पर्पस मैं आपको बताऊँगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, एंड विल पॉजिटिविटी, लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। सो लेट्स सी फर्स्ट आपके लिए फ्रॉम द टैरो। ऑलराइट, द लवर्स, वाओ, अनदर इज ओके, सो दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट द नाइट ऑफ सॉर्ड। सो आपके लिए यहाँ पर आया है लवर्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड। ऑल राइट, लेट मी सी व्हाट इज़ कमिंग फ्रॉम द लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड फॉर यू रिगार्डिंग योर करियर, आपकी जॉब, आपका कॉलेज एजुकेशन, हायर स्टडी के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं स्पेसिफिकली, और योर लाइफ पर्पस, आपका करियर क्या होना चाहिए, आपका सोल वर्क क्या है। सो हेयर दिस इज स्टडी, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, ऑल राइट, बॉडी वर्क। आप में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पाइल 3 काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपनी ओन पैशन के बेसिस पे वर्क कर रहे हैं, पैशन के बेसिस पे करियर को चूज़ करना चाहते हैं कि जिसमें उनको एक्चुअल में सेटिस्फैक्शन है। प्रैक्टिस, या एग्जैक्टली। सो सबसे पहले मैं एज पर दी लवर्स आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर पाइल 3 कहीं ना कहीं आपकी जो खुद की चॉइसेस हैं, जिस तरीके का आप अपने मन में
एक्सपेक्टेड है आपके लिए कि ये होना चाहिए, मेरा करियर ऐसा होना चाहिए। सो आपका जो खुद की ओन क्रिएटिविटी, ओन पैशन यहाँ पर दिख रहा है। एज पर दी लवर्स आपके लिए यहाँ पर यही मैसेज है कि जस्ट फॉलो योर पैशन। ओके, सो अपकमिंग 3 मंथ्स में आपके लिए यहाँ पर बहुत सपोर्ट भी आ रहा है एंड सेटिस्फैक्शन भी दिख रहा है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और यू आर जस्ट वंडरिंग कि हाउ यू विल गोइंग टू स्टार्ट दिस, सो हो सकता है अपकमिंग 3 मंथ्स में आपको एक इन्वेस्टर भी मिल जाए या फिर एक पार्टनर मिल जाए, ठीक है। या फिर आप ऑलरेडी काफ़ी ग्रुप में प्लान कर रहे हैं, वो 1 2 3 जो भी ग्रुप है आपका, इस तरीके से मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्रेंड जोन दिख रहा है यहाँ पर। एंड एज पर दी लवर्स आपको एक्चुअल में अपने करियर में अगर आपको सक्सेस चाहिए, सो बाय योर 100% अप्रोच, ठीक है, जो आपको मन से आपको जो अच्छा लगता है आप उसी में आगे फील्ड में जाएं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको फील्ड डिफाइन कर रही हूँ, वो बता रही हूँ कि एज पर दी लवर्स आपकी चॉइस बहुत मैटर कर रही है। जहाँ आपका खुद का मन, मेंटल सेटिस्फैक्शन, मेंटल पीस आपको नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गोइंग टू स्टे देयर फॉर अ लॉन्गर टाइम, ठीक है। सो इससे बेटर है कि अगर अपने लिए करियर चूज़ कर रहे हैं, सो जो आपके मन से जो चीज़ में वर्क, वो एंटरटेनमेंट फील्ड हो, वो क्रिएटिव फील्ड हो, वो रिलेटेड टू द एजुकेशन है, या फिर वो जो आपकी चॉइस है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, समथिंग जो आप बनना चाहते हैं, नॉट लाइक pressurizing from your parents, not is all about like your peer pressure कि फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, सोसाइटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, सोसाइटी में किसको वैल्यू मिल रही है, नॉट ऑन दैट बेसिस। सो लवर्स आपके लिए अपकमिंग 3 मंथ्स बहुत लकी हैं, ठीक है। आपके लिए करियर में लवर्स आया है, दिस इज़ ऑल अबाउट कि बहुत बैलेंस, इमोशनली आप बहुत खुश रहेंगे। इवन आपका जो वर्क जोन है, मतलब अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप उसमें होप कर रहे हैं कि कैसा रहने वाला है, कैसी लाइफ होगी, सो काफ़ी मेंटल पीस यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके लिए। एंड दिस इज़ लाइक नाइट ऑफ सॉर्ड, दिस मीन्स कहीं ना कहीं अपने आप में ना, आप अपने थॉट प्रोसेस को लेके, आपके जो आइडियाज़ हैं आप उनको लेकर रुक जाते हैं, आप आगे प्रोसीड नहीं करते हैं, ठीक है। आपके मन में बहुत कुछ चलता है, आप चाहते भी हैं कि मैं ऐसा करूँगा, आज मैं ऐसा कर लूँगी, मैं नेक्स्ट 1 मंथ में कुछ ऐसा प्लान करती हूँ, कुछ नई स्किल्स हों या फिर नई जगह पर अप्लाई हो, मोटिवेशन आपके अंदर आता है, देन इट गोज़ टू दी ज़ीरो। ओके, अपकमिंग 3 मंथ्स में आपके लिए रियली इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ एक्शन लें। सिटिंग एंड थिंकिंग इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। आप बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, डर भी रहे हैं कि होगा या नहीं होगा, जस्ट लेकिन आप उसमें स्टेप नहीं ले रहे, एक्शन नहीं ले रहे। सो नाउ द टाइम इज़ टू टेक द एक्शन। अपकमिंग 3 मंथ्स में हो सकता है कि आप अपने नए आइडियाज़ को यूटिलाइज़ करें। मुझे यहाँ वाइब्स आ रही है कि अगर आप अपने ओन बिजनेस की तरफ जाएंगे, सो पाइल 3 आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। ओन बिजनेस समथिंग वेयर यू आर द बॉस, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कर रहे हैं, क्योंकि एज पर लवर्स मुझे वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर। आप 9 to 5 या फिर फिक्स कहीं पर फिक्स एक रिजिड रूटीन के साथ नहीं बैठ सकते। आपकी चॉइस के साथ, अपने मूड के साथ आप वर्क करना चाहते हैं। यू वांट टू ट्रैवल, यू वांट टू वर्क, यू वांट टू ऑन द हॉलीडे यू कैन एक्सेस फॉर योर वर्किंग टीम। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर यू वॉन्ट टू ट्रैवल एंड आप वहाँ पर अपना वर्क कर रहे हैं, आप अपनी टीम से एक्सेस कहीं पे भी कर पा रहे हैं। सो इट्स मोर गिविंग मी द मैसेज कि आप अपने अपने इमोशंस के साथ अपने वर्क को जोड़ते हैं, और इट्स रियली इंपॉर्टेंट। अपने करियर में आपको वो इम्पॉर्टेंट होता है। सो येस, गो हैड। अपकमिंग 3 मंथ में अपने लिए एक स्टेबिलिटी, एक अपने लिए मेंटल सेटिस्फैक्शन वाला जॉब, और अपने लिए ओन बिजनेस, क्रिएटिविटी में आपको फोकस करना चाहिए। इसके साथ साथ देख लेते हैं यहाँ पर क्या मैसेज आ रहे हैं, और दैट इज़ बॉडी वर्क। सो आई एम गेटिंग वाइब्स आप हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग हेल्थ प्रोफेशन में हैं, बॉडी से रिलेटेड कुछ है, स्पिरिचुअलिटी, एनर्जी हीलिंग, ये भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो क्रिएटिव फील्ड्स में से हैं, जैसे कि फैशन डिज़ाइनिंग, मेकअप आर्टिस्ट, नेल आर्ट, एनीथिंग विच इज़ कमिंग एज आर ग्रूमिंग पर्सनैलिटी मीन्स इन HR डिपार्टमेंट, साइक्रेटिस्ट, समथिंग जो आप एक ह्यूमन की वेलबींग, ह्यूमन की आउटर बॉडी पे बहुत वर्क कर रहे हैं। हो सकता है आप जिम ट्रेनर हैं, हो सकता है आप हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और हेल्थ से रिलेटेड ही कुछ अच्छा नया करना चाहते हैं वो, और रिलेटेड टू योर डांस, रिलेटेड टू योर क्रिएटिविटी, एनीथिंग रिलेटेड टू लाइक मॉडलिंग। सो यहाँ पर आपकी बॉडी वर्क, लोगों की बॉडी वर्क, दैट इज़ लाइक ह्यूमन बॉडी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज हो रहा है, ठीक है। सो उससे ही रिलेटेड फैशनेबल थिंग्स, उससे ही रिलेटेड वर्क यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए। ओके, सो
इट्स डेफिनेटली गोइंग टू वर्क फॉर यू। आपके लिए अपकमिंग 3 मंथ्स में आपकी हेल्थ, आपकी खुद का ग्रूमिंग, खुद की पर्सनालिटी बहुत इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। सो आप अपने वर्क प्रोफाइल में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। इसके साथ यहाँ पे स्टडी आ रहा है जो बता रहा है कि अपने करियर के लिए आपको स्टडी तो करना होगा। स्टडी इज़ रियली इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि आप एक इस फील्ड में हैं कि अभी आपके लिए लर्निंग बाकी है, हायर स्टडी के लिए आपको ज़रूर जाना चाहिए। एज़ पर दिस, अगर आपको अपने एग्ज़ाम को क्लियर करना है, अगर आपको अपने एक अच्छे कॉलेज में जाना है, सो स्टडी इज़ द ओनली वे हेयर, ओके। और अगर आपको अपने करियर में कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि एज़ पर नाइट ऑफ सॉर्ड मुझे यहाँ दिख रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप में कंफ्यूज हो रहे हैं और डीमोटिवेट हो रहे हैं। रीज़न बिहाइंड कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा, ठीक है। सो अपकमिंग 3 मंथ्स में द टाइम फ्रेम इज़ दिस कि आप जहाँ पर अपने लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च और क्लियरिटी लेंगे कि दिस इज़ फॉर यू एंड दिस इज़ नॉट फॉर यू। सो बहुत सारी चीज़ें, कन्फ्यूज़न से आप हट जाएंगे, ठीक है। आप बहुत फोकस कर लेंगे अपनी एक ही चीज़ के ऊपर। एंड एज़ पर दी प्रैक्टिस, यहाँ पर काफ़ी वाइब्स हैं कि आपके लिए प्रैक्टिस रियली इंपॉर्टेंट। सो कंसिस्टेंसी में वर्क, रेगुलर वर्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो आपकी लर्निंग म्यूज़िक की हो, या आपके लिए मैथ्स हो, या आपके लिए अपना कोर्स की स्टडी हो, या आपके लिए अपने लिए डांस की प्रैक्टिस हो। यहाँ मैं हर चीज़ को लेके बोल रही हूँ। इवन इट इज़ रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन रिगार्डिंग योर गवर्नमेंट एग्ज़ाम। आपके लिए डेली रूटीन वर्क है। अपकमिंग 3 मंथ्स में आप अपने लिए लर्निंग ही करेंगे। अपकमिंग 3 मंथ्स में आप अपने लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी रूटीन वाइज डेली। सो यहाँ पे मैसेज भी है, पॉलिश योर स्किल्स बाय प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू। आपको ऐसे नहीं करना है कि आधे से ज़्यादा टाइम आपको बस सोचने में निकालना है, देन यू आर थिंकिंग कि नथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर यू, ओके। सो द टाइम इज़ ऑल अबाउट नाउ टू सीक क्लियरिटी। आपको किस चीज़ में जाना है, क्या फील्ड चूज़ करना है, एंड देन उसके बाद उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करनी है, ओके। एंड नाउ द क्रिएटिव एक्सप्रेशन। सो योर थॉट, हो सकता है आप में से काफ़ी पर्सन ऐसे हैं जो ब्लॉग क्रिएट करना चाहते हैं या ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग के थ्रू अपने एक्सप्रेशन, अपने थॉट्स को शेयर करना चाहते हैं, या विद दी वर्ड्स, विद दी डिज़ाइन, विद दी पेंटिंग समथिंग। आप एक क्रिएटिव फील्ड दिख रहा है यहाँ पे मुझे। हो सकता है वेब डिज़ाइनिंग भी करना चाहते हैं, आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग में हैं, समथिंग विच इज़ गिविंग मी द मैसेज कि आपको एंजल सपोर्ट कर रही हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ या समझौता ना करें, ठीक है। अपनी लर्निंग, अपनी एजुकेशन आपको उसी फील्ड में करनी है जिसमें आपकी खुद इंट्यूशन बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रही है, आपको फोर्स कर रही है कि ये चीज़ अच्छी है, ठीक है। सो वो म्यूज़िक है, या वो बॉडी से रिलेटेड हो, या वो स्टडी से रिलेटेड है, आपकी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन दिख रहा है यहाँ पे। हो सकता है आप किसी इन्वेस्टिगेशन फील्ड से में भी हों, you would like to join like investigation field, army or something like some exam you would like to give जिसमें आपको गवर्नमेंट, CBI, नार्कोटिक्स, समथिंग लाइक दिस कि आप उसमें जाना चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है। सो नाउ द टाइम इज़ कि आपको जितनी ज़्यादा डीप नॉलेज होगी अपने वर्क से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड, वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ओके। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फ्रॉम द ज़ेन टैरो फॉर यू इन अपकमिंग 3 मंथ्स। क्योंकि एज़ पर ऑल दिस थिंग्स मुझे काफ़ी वाइब्स है कि आप अपनी चीज़ों को करना चाहते हैं, आप शो करना चाहते हैं, नेम एंड फेम चाहते हैं आप, ठीक है। सो आपके लिए मेंटल सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी वर्क को ऐसे ही नहीं करेंगे कि बस उसमें आपको फाइनेंशियली गेन हो रहा है, यू आर डूइंग, नो, आप उसमें इमोशनली अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। सो नाउ लेट्स सी आपके लिए ज़ेन टैरो से क्या मैसेज है। फर्स्ट मैसेज इज़ कमिंग ट्रांसफॉर्मेशन। सी ट्रैवलिंग एंड इवन करियर चेंज आ सकता है आपके लिए। आप ज़रूर अपने अपकमिंग 3 मंथ्स में इस चीज़ को ध्यान रख लें कि आपको एक्चुअल में किस फील्ड में इन्वॉल्व होना है, बिकॉज एज पर द ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है आपको ब्रेक थ्रू मिल जाए, आपकी लाइफ का जो मेन एक जो ब्रेक है, मीन्स समथिंग लाइक माइलस्टोन आप अचीव कर लेंगे, ठीक है। सो बहुत नए चेंजेस, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं जो अभी तक आपको नहीं दिखी हैं, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर प्रैक्टिस, बिकॉज ऑफ योर लर्निंग, ऑल राइट। एंड अनदर थिंग इज़ फॉर यू
दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट सिनोफीमिया। दिस मीन्स कि आप दो चीज़ों में एक साथ ड्रैग नहीं करें अपने आप को, ठीक है। सो मैसेज आ रहा है कहीं ना कहीं अगर आपको एक्चुअल में सक्सेस चाहिए, अपने करियर में आपको आगे गेन करना है, सो अपकमिंग 3 मंथ्स में आप ना इस चीज़ को क्लियरिटी ले लें कि आपको एक्चुअली किस फील्ड में जाना है। आप सोच रहे हैं कि आप एक सेफ़र जोन में, एक सेफ़र साइड होके अगर आप आगे बढ़ें कि आप 3-4 चीज़ों में प्रिपरेशन कर लेंगे, आप 3-4 चीज़ों में अप्लाई कर लेंगे, आप यहाँ पे भी देख लेंगे, वो भी कर लेंगे, नो। आपको एक ही चीज़ को लेके फोकस करना होगा। द मोमेंट यू हैव अलाइनिंग योर एनर्जी इन वन थिंग ओनली, एक वन टारगेट को लेकर ही आप आगे बढ़ेंगे, देन ओनली यू विल गोइंग टू सी द रिजल्ट। अगर अदरवाइज़ आप बीच में ही फंसे रह जाएंगे, ठीक है। मतलब हो सकता है कि आप प्रिपरेशन करें, आपका रिज़ल्ट तो आ जाए लेकिन आपकी अच्छी रैंक नहीं आए, अच्छे रिजल्ट नहीं आए। सो इसलिए आपको फोकस करना होगा एक ही चीज़ में, ठीक है। आपका हो सकता है कि आप टेक्निकल फील्ड से हैं लेकिन आपका मन करता है आपने पैशन को फॉलो करने का। आप एक सॉफ्टवेयर IT बैकग्राउंड से हैं लेकिन आपका मन करता है समथिंग रिलेटेड टू द नेचर। सो यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि यहाँ पर भी नेचर है, यू कैन सेंस कि आप कहीं ना कहीं अपनी दो चीज़ों में, दो करियर फील्ड में बहुत स्टक हो चुके हैं। सो नाउ द टाइम इज़ फॉर यू इन नेक्स्ट 3 मंथ्स कि आप उस चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन ले लें, चेंजेस क्लियरली ले लें कि क्या आपको किस फील्ड में जाना है। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है फ्रॉम दिस चिट्स। लेट्स सी कि सबसे बेस्ट गुड न्यूज़ एनीथिंग क्या आ रहा है आपके लिए। सो या ओके, सो दिस इज़ ऑल बिकॉज बहुत ही ज़्यादा पुल आउट हो गई थी। तो फेम, फर्स्ट थिंग फेम, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को लेके, मैंने आपको बताया ही है कि अगर आप इन चीज़ों को लेके ऐसा सोच रहे हैं ना कि इसमें कुछ नहीं करने से भी कुछ नहीं हो रहा, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली, कुछ नहीं हो रहा, सो यू डिज़र्व फेम और आपको मिलेगा। आपको अपने पैशन को ही फॉलो करना चाहिए, ठीक है। पाइल 3, फेम इज़ देयर फॉर यू। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी प्रैक्टिस, आपकी मेहनत लोगों तक पहुंचेगी, लोग उस चीज़ों को कंसिडर करेंगे। हो सकता है आप एंटरटेनमेंट या यूट्यूबिंग फील्ड, समथिंग लाइक आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि जिसमें कि आप अपनी टैलेंट को शो करना चाहते हैं। सो येस, इट्स कमिंग एज बिग येस फॉर यू। ओके, मीन्स की फेम मिलेगा आपको। अनदर इज़ प्रमोशन। सो आप अगर इस टाइम पे जॉब कर रहे हैं, यू आर वेटिंग फॉर सम प्रमोशन, दिस इज़ द अपकमिंग टाइम वेयर आपको प्रमोशन भी मिल रहा है। ओके, अनदर थिंग इज़, लेट्स सी, फेल। ओके, सो यहाँ पर फेल आया है आपके लिए, तो ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं अगर आप जहाँ पर अपने हाफ हार्टेड अप्रोच से, यहाँ पर आप एक्चुअल में कनेक्ट नहीं है, लवर्स कार्ड, जहाँ पर आपने अपनी तरफ से 100% नहीं दिया, वहाँ पर आपको रिजल्ट में रिजेक्शन मिलेगा, ठीक है। अपकमिंग 3 मंथ्स में ये चीज़ें होंगी आपके साथ। बिजनेस, आई टोल्ड यू, पाइल 3 आपके लिए बिजनेस है, आपके लिए अपना वर्क है। यू आर नॉट मैन फॉर टू डू सम फेक जॉब जहाँ पर आप आप लोगों की सुन रहे हैं और उसी वजह से आप जैसा जैसा उन्होंने एक रोबोटिक वर्क दे दिया आप उसको करे जा रहे हैं डेली। आपकी एनर्जी वैसी नहीं है। पाइल 3, आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, अपना वर्क अपने पैशन के बेसिस पे ही चीज़ों को करना चाहिए। ओके, नाउ सो आपके लिए नाउ ही आया है। सो दिस इज़ द राइट टाइम, आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है कि यू आर जस्ट सिटिंग थिंकिंग, क्या करूँ मैं, स्विच कर दूँ या नहीं करूँ, क्या मैं इसमें आगे बढ़ सकती हूँ या नहीं। सो नाउ द टाइम इज़ फॉर यू। कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, करियर फील्ड चेंज करना है, दिस इज़ द राइट टाइम नाउ। ऑलराइट, एंड अनदर थिंग इज़ सी, वेट। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैसेज आ रहा है मुझे एज पर दी वेट एंड नाउ, दोनों चीज़ आई हैं आपके लिए। हो सकता है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएं, आप कंफ्यूज हो जाएं। सो आपको अपने प्लान्स के लिए अभी से एक्शन लेना होगा, ठीक है। और जिस चीज़ में आप ऑलरेडी अभी वर्क कर रहे हैं, आप में से काफ़ी पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि जो अपने प्रोफेशन में अपने करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुके हैं एंड दे आर जस्ट वेटिंग कि कब रिज़ल्ट आएगा। सो आपके लिए आ रहा है कि हैव पेशेंस, आपको उसमें रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सो समवेयर हो सकता है कि आप ऑलरेडी इस फील्ड से हैं और यू आर डूइंग योर बेस्ट, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है। सो वेट, हैव पेशेंस, आपको फेम मिलेगा, आपको उसमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ओके,
एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गुड बाय, सो दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज, जिस भी चीज़ को लेकर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, वो जॉब, करियर, वो कोई कैसा भी फील्ड है जिस चीज़ को लेके, सो उससे आपकी एंडिंग हो जाएगी इन अपकमिंग 3 मंथ्स में। आपके लिए किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है, ठीक है। सो वो कॉलेज भी हो सकता है, वो स्कूल भी हो सकता है, और वो कोई एक ऐसा जॉब या फिर एक ऐसा कोर्स जिससे कि अब आप उसको कंप्लीट करने वाले हैं। इन अपकमिंग 3 मंथ्स में वो कंप्लीशन हो जाएगा, उसका एंड हो जाएगा। ओके, एंड दिस इज़ कमिंग एज हायर एजुकेशन। आपके लिए हायर एजुकेशन आया है, यू कैन गो टू अब्रॉड एज वेल। आपके लिए यहाँ पे बिग येस है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए स्टडी भी आया है। आई टोल्ड यू कि आपको हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहिए। हायर एजुकेशन विल गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ क्लियरिटी रिगार्डिंग योर करियर, सो गो अहेड फॉर हायर एजुकेशन। सो गो अहेड फॉर हायर एजुकेशन। हो सकता है कि आपने जहाँ जहाँ अप्लाई किया है अपने लिए कॉलेज और एनी यूनिवर्सिटी और एनीथिंग, वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स। यस, सो आप जिन चीज़ों के लिए सोच रहे हैं, जिन चीज़ें आपके मन में हैं, आप इस टाइम पे विश कर रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में ऐसा होगा, यस इट विल बी ओके। सो आपके लिए बिग यस है, आपको आगे जाना चाहिए। ऑलराइट, क्लियरिंग एग्ज़ाम, सो आप एग्ज़ाम भी क्लियर कर रहे हैं, सो विश यू अ वेरी गुड लक। सो कीप ऑन पुटिंग योर एफर्ट्स। आपके लिए यहाँ पे क्लियर एग्ज़ाम आया है, सो गिव अप नहीं करना है आपको। आगे जिस भी स्टडी में आप आगे जा रहे हैं, जो आपका पैशन है, जो आपने अचीव करना आप चाहते हैं, आपने उसको टारगेट लिया है, वो एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन। आपके लिए 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, सो आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें बदलने वाली हैं अपकमिंग 3 मंथ्स में रिलेटेड टू योर करियर एंड फाइनेंस स्पेसिफिकली। सो करियर में ट्रांसफॉर्मेशन है, सो नाउ द टाइम इज़ टू चेंज द अप्रोच, ओके। आपको खुद को भी चेंजेस लाने हैं। चेंज इज़ ऑल कमिंग एज अ मैसेज, ठीक है। सो यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ, दिस इज़ ऑल फॉर यू एंड आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट विद यू। ये एक जर्नल रीडिंग है, मे एंड मे नॉट रेजोनेट विद यू, सो टेक वॉट एवर इज़ रेजोनेटिंग विद यू, जो आपसे रिलेटेड है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं रिलेटेड टू योर करियर, लव लाइफ, मैरिज, एनी इशू विच यू आर फेसिंग। सो आपके लिए मैंने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, गो एंड विजिट एंड बुक द रीडिंग फॉर योर सेल्फ। सो आप अपने लिए रीडिंग बुक करें और आप मेरे से 1-on-1 सेशन कन्वर्सेशन कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल, प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थंब अप एंड see you again with another pickup card reading. Till then, take care. Bye.